दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, भारत की सबसे रईस पार्टी बीजेपी, एक ऐसी पार्टी जिसके पास प्रवक्ताओं की फौज है। औसतन एक ऐसी पार्टी जिसके प्रवक्ता को किसी भी न्यूज चैनल की डिबेट में विपक्ष के नेता से ज्यादा बोलने को मिलता है। एक ऐसी पार्टी जिसकी सरकार देश के लगभग ज्यादातर राज्यों में है। एक ऐसी पार्टी जिसके पास देश का सबसे बड़ा नेता है, स्वयं प्रधानमंत्री मोदी, देश के सबसे वोट कैचर। लेकिन आप सोचिए दोस्तों, जो काम बीजेपी नहीं कर पाई, बीजेपी के प्रवक्ताओं की फौज नहीं कर पाई, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों, बीजेपी के मंत्रियों, बीजेपी के नेताओं की फौज नहीं कर पाई, वो अकेले राहुल गांधी कर रहे हैं। आखिर राहुल गांधी ने अचानक आज सुबह ऐसा क्या किया जिसके बाद एक बार फिर से वही कंपैरिजन शुरू हो गया, जो कंपैरिजन लगता है कि अब हर दिन होता है, राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का कंपैरिजन। दोस्तों, राहुल गांधी को लेकर आज खबर आई कि राहुल गांधी थोड़ी देर पहले, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, करनाल के लिए रवाना हो गए हैं। तो फिर राहुल गांधी करनाल जाकर ऐसा क्या करेंगे या करने वाले हैं जिसके जरिए अभी से उनका नरेंद्र मोदी से कंपैरिजन शुरू हो गया है। दोस्तों, हिमांशी नरवाल, जब आतंकी हमला हुआ था कश्मीर में, तो हिमांशी नरवाल एक प्रतीक के तौर पर उभरी थी। दोस्तों, नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जो कि अपनी पत्नी हिमांशी नरवाल के साथ कश्मीर घूमने गए थे, हनीमून मनाने गए थे, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। दोस्तों, विनय नरवाल के शहीद होने के बाद हिमांशी की फोटो अपने पति के शव के साथ बैठी हुई वो फोटो आज भी हमारी स्मृतियों को कौंधती है। और उस फोटो के जरिए पूरे देश में एक अलग तरह का इमोशन पैदा हुआ कि एक लड़की जिसने अभी बस अपना रिसेप्शन खत्म किया था और अपने पति के साथ आई थी, उसके साथ इतनी ज्यादती कैसे कर दी गई। लेकिन दिक्कत तब हुई जब हिमांशी नरवाल ने इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी भावनाओं के ऐसे उभार में ना आकर यही कहा कि न्याय मिलना चाहिए, आतंकियों पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन मुसलमानों और कश्मीरियों को टारगेट ना किया जाए। बस हिमांशी से ये गलती हो गई। और उसके बाद जो उनकी सोशल मीडिया ट्रोलिंग हुई, इस लेवल की हो गई कि स्वयं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष को और राष्ट्रीय महिला आयोग को रस्म अदायगी के लिए ही सही, लेकिन एक ट्वीट तो करना ही पड़ा उनके सम्मान के लिए। लेकिन दोस्तों, हिमांशी नरवाल के सम्मान के लिए, उनके ट्रोलिंग के खिलाफ कोई एक नेता बीजेपी का खड़ा नहीं हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को टैग कर करके लोग परेशान हो गए। तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने रक्षा मंत्री को टैग करके कहा है कि आखिर रक्षा मंत्री चुप क्यों है, हिमांशी नरवाल के सम्मान के लिए क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं। जबकि रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय दोस्तों उन लोगों के लिए जिम्मेदार है, उन लोगों की उनकी पर जिम्मेदारी है जो देश पर मर मिटते हैं। शहीदों के परिवार वालों को लेकर जितनी भी सवाल जवाब किए जाते हैं वो रक्षा मंत्रालय से किए जाते हैं, लेकिन रक्षा मंत्री मौन रहे। लेकिन अब सामने कौन आए हैं दोस्तों? राहुल गांधी। राहुल गांधी करनाल के लिए निकल चुके हैं और थोड़ी देर बाद वो न केवल हिमांशी से मुलाकात करेंगे बल्कि पीड़ित परिवार वालों से भी मुलाकात करेंगे दोस्तों, क्योंकि केवल हिमांशी पर ये तकलीफ नहीं टूटी है, उस परिवार पर भी टूटी है जिन्होंने अपना जवान, बेहद ही लायक बेटा खोया है। एक माँ जिसने अभी कुछ दिन पहले अपने बेटे के सर पर सेहरा बांधा हो, नई बहू का स्वागत किया हो, उस माँ पर कहर टूटा होगा जब उसने अपने बेटे की शहादत देखी हो। लेकिन दोस्तों, जाहिर तौर पर परिवार वालों से मुलाकात राहुल गांधी यहाँ पर करेंगे और हो सकता है कि हिमांशी नरवाल की जो सोशल मीडिया ट्रोलिंग हुई है, हद दर्जे की गंदी ट्रोलिंग हुई, उन्हें भद्दी गालियां दी गई, उनके पास्ट को लेकर जिसका कोई आधार नहीं है, गंदी गंदी बातें बोली गई, मतलब झूठी एक नंबर की दोयम दर्जे की बातें बोली गई। सोचिए, वो लोग थे जो हिमांशी के पति की शहादत पर आंसू बहा रहे थे कुछ दिन पहले तक, लेकिन वही लोग हिमांशी के खिलाफ खड़े हो गए, उन्हें एंटी हिंदू और पता नहीं क्या क्या, इतनी गंदी, उनके चरित्र हनन तक कर दिया गया। ये तक कहा लोगों ने कि ये औरत खा गई अपने पति को। लेकिन अब हिमांशी के परिवार वालों से खुद हिमांशी से राहुल गांधी मिलने जाने वाले हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों, राहुल गांधी इससे पहले भी एक परिवार वालों से मिल चुके हैं। दोस्तों, राहुल गांधी अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में थे, तो वो कानपुर गए थे। कानपुर में वो शुभम द्विवेदी के परिवार वालों से मिले थे। ऐशन्या, उनकी पत्नी और उनके पूरे परिवार वालों से राहुल गांधी मिले थे। और दरअसल शुभम द्विवेदी वो हैं दोस्तों जिन्होंने सबसे पहले आतंकियों की गोली का कहर झेला। दोस्तों, आतंकियों ने जो सबसे पहली गोली चलाई वो शुभम द्विवेदी पर चलाई थी, धर्म पूछकर। और ऐशन्या का एक वीडियो भी उसके बाद बीबीसी के इंटरव्यू का काफ़ी वायरल हुआ सोशल मीडिया में, जिसमें वो बता रही थी कि उनकी अपनी सरकार ने अपने लोगों को उस जगह पर अनाथ छोड़ दिया था जहां पर सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो अपने लोगों को सुरक्षा दे। अब ये दूसरा परिवार होगा जिससे राहुल गांधी आज मुलाकात करेंगे,
क्या पता मुलाकात के बाद राहुल गांधी पीड़ित परिवार वालों के साथ जो सांत्वना वो देते हैं, जो अपना सपोर्ट देते हैं, उसके अलावा हिमांशी के सम्मान के लिए भी खड़े हों। मेरे तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन दोस्तों इसकी संभावना इसीलिए है क्योंकि जब राहुल गांधी शुभम द्विवेदी के परिवार वालों से मिले थे और जब वो वापस दिल्ली आए थे, उसी दिन जाति का जनगणना का ऐलान कर दिया गया था सरकार द्वारा कि वो कराएगी। तो राहुल गांधी ने आनंद फानन में इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जाति का जनगणना को लेकर बात ही कर रहे थे। तभी अचानक उन्होंने इस मुद्दे को लेकर भी बोला था कि वो एक पीड़ित परिवार वालों से मिले हैं और वो चाहते हैं कि जो भी लोग हमले में मारे गए हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। यानी राहुल गांधी तब सबसे इम्पोर्टेंट उनके लिए जाति का जनगणना का सरकार को हरी झंडी देना था, क्योंकि जाहिर तौर पर ये राहुल गांधी की ही डिमांड थी। राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर इसको एक मुद्दा बनाया, लगातार साल 1.5 साल से वो इसी बात की रट लगाए हुए थे और ये राहुल गांधी की राजनीतिक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन राहुल गांधी ने उस जीत के लम्हे में भी शुभम द्विवेदी के परिवार वालों को वो नहीं भूले और शुभम द्विवेदी की बात उठाई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो हो सकता है कि आज भी जब वो परिवार वालों से मिले, हिमांशी से मिले और विनय नरवाल के परिवार वालों से मिले, तो शहीद के परिवार वालों से मिलकर हो सकता है राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या मीडिया को संबोधित करें। और ऐसे में अगर वो हिमांशी नरवाल के सम्मान के लिए खड़े होते हैं, उनकी ट्रोलिंग के खिलाफ खड़े होते हैं दोस्तों, तो फिर बीजेपी पर एक बड़ा दबाव बन जाता है कि क्या बीजेपी का कोई नेता, बीजेपी का कोई प्रवक्ता हिमांशी के सम्मान के लिए खड़ा नहीं हो सकता। यकीन जानिए दोस्तों, प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ा पद है, अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक ट्वीट कर दे ना, तो किसी की औकात नहीं होगी हिमांशी नरवाल के चरित्र हनन करने की, हिमांशी नरवाल के लिए इतनी गंदी बातें बोलने की। लेकिन पूरी की पूरी भाजपा इस पर मौन है। दोस्तों, भाजपा के प्रवक्ता वैसे तो दिन में 1000 सवाल पूछते हैं विपक्षियों से, लेकिन एक ऐसा लम्हा जब उनको शहीद के परिवार वालों के साथ खड़ा होना था, उस औरत के साथ खड़ा होना था जिसने इतने मुश्किल वक्त में, इतने कमजोर वक्त में भी एग्रेसिव ना होके देश के बारे में सोचा, समाज के बारे में सोचा, अपने दर्द को समेटते हुए ये कहा कि दर्द है और मैं चाहती हूं कि मेरे पति को न्याय मिले और एक्शन हो, लेकिन कश्मीरियों और मुसलमानों को निशाना ना बनाया जाए। जबकि उसके पास पूरा अधिकार था नाराज होने का, उसके पास पूरा अधिकार था सवाल पूछने का। सवाल उन्होंने पूछे भी, लेकिन नफरत और सांप्रदायिकता को साइडलाइन कर दिया। उनके चरित्र हनन को लेकर बीजेपी का एक प्रवक्ता नहीं बोला। दोस्तों, राहुल गांधी की ये मुलाकात क्या रुख लेकर आती है तो खैर आने वाला वक्त बता देगा, कुछ घंटों में पता चल जाएगा। लेकिन राहुल गांधी का इस परिवार से मिलना एक ऐसे वक्त में जब बहू को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा हो, आप उसको किस तरह से देखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें। दोस्तों, इसके अलावा एक और अपील है, मेरा ये नया चैनल है न्यूज एंड मोर विद कुमकुम बिनवाल, प्लीज इसको जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे नहीं पता कि मेरे इस चैनल के साथ कब कोई अनहोनी हो जाए, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर आप मुझे किस दूसरे चैनल में लगातार बेबाकी से अपनी बात रखते सुनेंगे। हालांकि इस चैनल में मैंने अब तक कोई पॉलिटिकल खबर पोस्ट नहीं की है, लेकिन अगर भगवान न करे इस चैनल को कल को कुछ हो जाए तो आपको पता होना चाहिए कि आप मुझे कहां देख सकते हैं। इस नए दूसरे चैनल का जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ।